जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उत्तरदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक बार श्रावण के महीने में और एक बार पौष के महीने में। आज की इस वीडियो में हम पौष महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। साल 2025 में पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, सारी बातें जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें। साल 2025 में पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 9 जनवरी गुरुवार की दोपहर 12:22 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 10 जनवरी शुक्रवार की सुबह 10:19 पर। 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:19 के बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसीलिए 10 जनवरी शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी शनिवार को किया जाएगा, जिसका शुभ समय रहेगा सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक। इसी शुभ समय में आपको अपने व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत का पारण दिए गए शुभ समय में ही करना चाहिए। अगर ऐसा ना करें तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। एक बात का और ध्यान रखें, 8:21 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो उससे पहले पहले आपको अपने व्रत का पारण करना है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत का पारण ना करें तो इसे अपूर्ण व्रत माना जाता है। तो 8:21 से पहले आप अपने व्रत का पारण कर लें। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:15, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है, सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। दोपहर के समय 12:08 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय को भी किसी भी शुभ काम के लिए अच्छा माना जाता है। शाम के समय में 5:42 से 7:04 तक शाम की पूजा का शुभ समय है। इस समय में आप एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तुलसी देवी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। शुक्रवार का दिन है तो आप भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख संपदा बनी रहती है। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल का समय है। इस समय को ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एकादशी के दिन जो दान दक्षिणा आदि दी जाती है वो भी राहु काल में नहीं देनी चाहिए। राहु काल में किसी भी शुभ काम का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अब जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि के बारे में। एकादशी का दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, माता लक्ष्मी की पूजा करने से और तुलसी देवी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। आप जिस भी मनोकामना से इस व्रत को कर रहे हैं वो मनोकामना भी बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें और जिस स्थान पर आप पूजा करने वाले हैं वहां उस स्थान को गंगा जल डालकर पवित्र कर लें। फिर वहां पर चौकी स्थापित करें। चौकी पर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को स्थापित करें। पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। जिनके संतान नहीं है या पुत्र नहीं है वे भी अगर इस व्रत को करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के कपड़े पहनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, केसर मिली पीली खीर का भोग लगाएं। एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं किया जाता है। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी के लिए खीर बना रहे हैं तब आप मखानों के खीर का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाएं और उनसे प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी लड्डू गोपाल जी की कृपा से वो पूरी हो जाएगी। एकादशी व्रत का संकल्प करें। एकादशी व्रत का संकल्प करते हुए भी हाथों में इस दिन चावल नहीं लेने चाहिए। आप सफेद तिल हाथों में ले, फूल ले लें और जल ले लें, दक्षिणा ले लें और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प करें। भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं एकादशी व्रत करने जा रही हूँ, मेरा यह व्रत आपकी कृपा से पूर्ण हो। एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहूंगी और द्वादशी तिथि आने पर अपने व्रत का पारण करूंगी और उसी के बाद भोजन करूंगी।
इस तरह की प्रार्थना भगवान विष्णु के सामने करें और उसके बाद संकल्प के लिए हाथों में आपने जो फूल और तिल आदि लिए हैं उन्हें भगवान के सामने छोड़ दें। पूरे दिन अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। अगर आप फलाहारी व्रत करते हैं तो फलाहार के साथ व्रत करें और अगर पूरी तरह से निर्जल निराहारी व्रत करते हैं तो ऐसे ही व्रत का संकल्प करें। शाम के समय भगवान विष्णु की फिर से पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, तुलसी देवी की पूजा परिक्रमा करें। तुलसी देवी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है। पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखें, जब आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो आपको तुलसी दल की आवश्यकता होगी। एकादशी के दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप पहले दिन यानी गुरुवार के दिन तुलसी दल तोड़कर रख लें और उन्हें अगले दिन की पूजा में और भोग में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला दिन आने पर द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण करें। सुबह उठे, नहा धोकर भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, तुलसी देवी की पूजा करें, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने व्रत का पारण करें। घर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन न करा सकें तो मंदिर में ही सीधा भिजवा दें, दान दक्षिणा भिजवा दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसी शुभ समय में आपको अपने व्रत का पारण करना है। अगर व्रत पारण के दिन आपका कोई अन्य व्रत पड़ जाता है तो आप फलों से या फलों के जूस से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके लिए आपको अन्न खाने की आवश्यकता नहीं है। जल और तुलसी दल से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पौष महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में जाना। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा जिससे आगे भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। राधे कृष्णा।